हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स का चैप्टर नंबर 42 जिसमें वर्ष 2024-25 में शुरू किए गए मोबाइल ऐप के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा अगला जो चैप्टर हो जाएगा चैप्टर नंबर 43। इसमें वर्ष 2024 में 24-25 में शुरू किए गए वेब पोर्टल के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 42 और 43 दोनों को हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है ऐप का नाम दिया हुआ है, उसके बाद जारीकर्ता का नाम दिया हुआ है और उसके बाद इसका उद्देश्य दिया हुआ है। तो पहला हो जाएगा ईसी नेट ऐप। तो ईसी नेट ऐप जो है यह भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है और इस ऐप के जरिए मतदाता के आंकड़े तेजी से और पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक किया जा सकेगा। याद रखेंगे, ईसी नेट ऐप जो है ये भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया गया है। उसके बाद है सचेत ऐप। तो सचेत ऐप जो है यह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने शुरू किया है। विभिन्न क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित रियल टाइम अलर्ट प्रदान करेगा और यह 12 भाषाओं में संचालित किया जा सकता है। तो याद रखेंगे, सचेत ऐप जो है यह लॉन्च किया गया है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा। उसके बाद है जल संसाधन जनगणना एप्लीकेशन एवं पोर्टल। तो जल संसाधन जनगणना एप्लीकेशन एवं पोर्टल जो है यह जारी किया गया है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा और जल उपयोग दक्षता, जल बजट आदि सहित प्रभावी योजना और नीति निर्माण के लिए सिंचाई क्षेत्र में डेटाबेस का निर्माण करने के लिए किया गया है। उसके बाद है ई सेहत ऐप। तो ई सेहत ऐप जो है जम्मू कश्मीर के द्वारा जारी किया गया है और ई सेहत ऐप जो है स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक व्यापक वन स्टॉप डिजिटल समाधान है। उसके बाद है संचार साथी मोबाइल ऐप। तो संचार साथी मोबाइल ऐप जो है केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया के द्वारा जारी किया गया है और यह ऐप जो है नागरिकों को टेलीकॉम सुरक्षा बढ़ाने और धोखाधड़ी से बचाव के लिए टूल्स प्रदान करता है। उसके बाद है भारत रणभूमि दर्शन ऐप। तो भारत रणभूमि दर्शन ऐप जो है रक्षा, पर्यटन मंत्रालय और भारतीय सेना तीनों ने मिलकर के जारी किया है। याद रखेंगे, भारत रणभूमि दर्शन ऐप जो है रक्षा, पर्यटन मंत्रालय और भारतीय सेना तीनों ने मिलकर जारी किया गया है और यह ऐप जो है नागरिकों को 1962, 1971 और 1999 के युद्धों के प्रमुख युद्ध क्षेत्रों के साथ साथ सियाचिन बेस कैंप और गलवान घाटी जैसे महत्वपूर्ण संघर्ष के क्षेत्रों में जानने की अनुमति देता है। उसके बाद है RRTS कनेक्ट ऐप। तो RRTS कनेक्ट ऐप जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के द्वारा जारी किया गया है और इसके माध्यम से ट्रेन की वास्तविक समय जानकारी और पार्किंग स्थान की उपलब्धता की जानकारी मिलेगी। उसके बाद है हमारा बिहार हमारी सड़क। तो हमारा बिहार हमारी सड़क जो है यह जारी किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। याद रखेंगे, बिहार सरकार के द्वारा ऐप जारी किया गया है हमारा बिहार हमारी सड़क और इस ऐप के द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कों को स्थिति को मोबाइल ऐप के द्वारा देखा जा सकेगा। उसके बाद है जागो ग्राहक जागो ऐप। तो जागो ग्राहक जागो ऐप जो है उपभोक्ता मामलों के विभाग के द्वारा जारी किया गया है और उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन गतिविधियों के दौरान असुरक्षित URL के बारे में सचेत करता है। उसके बाद है जागृति ऐप। तो जागृति ऐप जो है उपभोक्ता मामलों के विभाग के द्वारा ही जारी किया गया है। उपयोगकर्ताओं को उन URL की रिपोर्ट करने की अनुमति देता है जिनके बारे में संदेह है कि वे अवैध डार्क पैटर्न का उपयोग कर रहे हैं। उसके बाद है नो योर मेडिसिन KYM ऐप जो है नो योर मेडिसिन। तो नो योर मेडिसिन ऐप जो है यह खेल एवं युवा कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य है डोपिंग के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दवाओं का प्रयोग करने वाले खिलाड़ियों को दवाओं की जानकारी प्रदान करके स्वच्छ खेलों को बढ़ावा देना। उसके बाद है रेल वन ऐप। तो रेल वन ऐप जो है रेल मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य है सभी यात्री सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करना। उसके बाद है डिजिटल सेंटिनल ऐप। तो डिजिटल सेंटिनल ऐप जो है केरल सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। याद रखेंगे, केरल ने लॉन्च किया है डिजिटल सेंटिनल ऐप। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन को आसानी से रिपोर्ट करने हेतु केरल ने डिजिटल सेंटिनल ऐप को लॉन्च किया है। उसके बाद है मेरी पंचायत ऐप। तो मेरी पंचायत ऐप जो है पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। इससे वर्षा, हवा की गति, बादल छाए रहने के बारे में दैनिक अपडेट ग्राम पंचायतों को प्राप्त होंगे। सारथी 2.0 मोबाइल ऐप। तो सारथी 2.0 मोबाइल ऐप जो है यह सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। वित्तीय प्रबंधन को सरल तथा सुलभ बनाने के लिए भारतीय प्रतिभूति और नियामक बोर्ड यानी सेबी के द्वारा सारथी 2.0 मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है।
उसके बाद है लोकपथ मोबाइल ऐप। तो लोकपथ मोबाइल ऐप जो है एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसके तहत कोई भी नागरिक गड्ढा युक्त और टूटी सड़कों को फोटो खींच करके पीडब्ल्यूडी में शिकायत कर सकता है। उसके बाद है सक्षम ऐप। सक्षम ऐप जो है यह भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया गया है। याद रखेंगे, सक्षम ऐप को भारतीय निर्वाचन आयोग ने जारी किया है 50 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों और 40% विकलांग व्यक्तियों के लिए घर से मतदान की सुविधा प्रदान करने के लिए सक्षम ऐप को जारी किया गया है। उसके बाद है सी विजिल ऐप। तो सी विजिल ऐप जो है भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया गया है। याद रखेंगे कि सी विजिल ऐप जो है भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया गया है और भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा जनता के फोटो या वीडियो के माध्यम से चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन को रिपोर्ट करने के लिए सी विजिल ऐप को लॉन्च किया है। उसके बाद है अनुवादिनी ऐप। अनुवादिनी ऐप जो है केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। सभी स्कूल और उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए स्टडी मटेरियल को डिजिटल रूप से उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने अनुवादिनी ऐप को लॉन्च किया है। उसके बाद है पाट मित्रों ऐप। तो पाट मित्रों ऐप जो है कपड़ा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। जूट किसानों को एमएसपी और कृषि विज्ञान के बारे में जानकारी देने के लिए पाट मित्रों ऐप को लॉन्च किया गया है। उसके बाद हमारा 43 नंबर टॉपिक है 2024-25 में शुरू किए गए वेब पोर्टल। देखिए यहाँ पे वेब पोर्टल के बारे में दिया हुआ है। सबसे पहले जो है पोर्टल का नाम दिया हुआ है, उसके बाद जारीकर्ता का नाम है, फिर उसके बाद उसका उद्देश्य दिया हुआ है। सबसे पहले है भारत पोल पोर्टल। तो भारत पोल पोर्टल जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह या सीबीआई के द्वारा डेवलप किया गया है भारत पोल पोर्टल। और इसका जो है पोर्टल द्वारा जांच एजेंसियों को तेजी से अंतर्राष्ट्रीय सहायता मिलने के साथ केंद्रीय एवं राज्य एजेंसी आसानी से इंटरपोल के 195 सदस्य देशों से जुड़कर अपनी जांच में तेजी ला पाएगी और यह एक रियल टाइम इंटरफेस पोर्टल है। उसके बाद है भू भारती पोर्टल। तो भू भारती पोर्टल जो है तेलंगाना राज्य ने लॉन्च किया है। इसके द्वारा भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन को सरल, पारदर्शी और सुलभ बनाया जाएगा। उसके बाद है बैंक नेट। बैंक नेट पोर्टल जो है भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। याद रखेंगे, बैंक नेट पोर्टल जो है भारत सरकार ने लॉन्च किया है। इसके द्वारा बैंक ई नीलामी की दक्षता और पारदर्शिता में सुधार किया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक माप विज्ञान पोर्टल यानी ई माप। राष्ट्रीय विधिक माप विज्ञान पोर्टल जो है यह भी भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और माप विज्ञान मानकों को लागू करके निष्पक्ष व्यापार और उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए जो है राष्ट्रीय विधिक माप विज्ञान पोर्टल को लॉन्च किया गया है। उसके बाद है अन्न चक्र स्कैन पोर्टल। तो अन्न चक्र स्कैन पोर्टल जो है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा लॉन्च किया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस की आपूर्ति श्रृंखला को आधुनिक बनाने के लिए अन्न चक्र स्कैन पोर्टल को लॉन्च किया गया है। उसके बाद है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है अमृत ज्ञान कोच पोर्टल। याद रखेंगे, अमृत ज्ञान कोच पोर्टल जो है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य है देश में लोक प्रशासन प्रशिक्षण को मजबूत करना। उसके बाद है संचार साथी पोर्टल। संचार साथी पोर्टल जो है दूर संचार विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य है संदिग्ध धोखाधड़ी, संचार तथा मनचाहे वाणिज्य संप्रेषण की रिपोर्ट करने के लिए किया गया है। भू नीर पोर्टल। भू नीर पोर्टल जो है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसे देश भर में भूजल के बेहतर विनिमय के लिए विकसित किया गया है। उसके बाद है सी बॉक्स पोर्टल। तो सी बॉक्स पोर्टल जो है यह जारी किया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। याद रखेंगे कि यह पोर्टल जो है सी बॉक्स पोर्टल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है और इसे कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार विकसित किया गया है। वैसे ही है उपस्थिति पोर्टल। तो उपस्थिति पोर्टल जो है झारखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का दैनिक बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराना। आयुष सुरक्षा पोर्टल। आयुष सुरक्षा पोर्टल जो है आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य आयुष क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ता सुरक्षा को सुदृढ़ करना है। उसके बाद है आयुष निवेश सारथी पोर्टल। तो आयुष निवेश सारथी पोर्टल जो है केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसे आयुष मंत्रालय और इन्वेस्ट इंडिया ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। इसका उद्देश्य पारंपरिक स्वास्थ्य सेवा और कल्याण में घरेलू तथा विदेशी निवेश को आकर्षित करना है। उसके बाद है सी केयर्स वर्जन 2.0। तो सी केयर्स वर्जन 2.0 जो है केंद्रीय कोयला मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है और यह कोयला श्रमिकों के लिए भविष्य निधि और पेंशन सेवाओं को सरल बनाएगा।
उसके बाद है स्वागत सतीर्थ पोर्टल। तो स्वागत सतीर्थ पोर्टल जो है असम सरकार के द्वारा जारी किया गया है। स्वागत सतीर्थ पोर्टल राज्य सरकारी कर्मचारियों के पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया को सरल और ऑनलाइन बनाने के लिए इस पोर्टल को शुरू किया गया है। उसके बाद है उम्मीद सेंट्रल पोर्टल। तो उम्मीद सेंट्रल पोर्टल जो है केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने लॉन्च किया है। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो वक्फ संपत्तियों को वास्तविक समय में अपलोड, सत्यापित और मॉनिटर करने में मददगार साबित होगा। उसके बाद है ई माइग्रेट V2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप। तो ई माइग्रेट V2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप दोनों लॉन्च किया गया है। यह विदेश मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है और इसका उपयोग जो है भारतीय कामगारों के सुरक्षित और कानूनी प्रवास को बढ़ावा देने में किया जाएगा। उसके बाद है नेट्स 2.0 पोर्टल। नेट्स है। नेट्स 2.0 पोर्टल जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा जारी किया गया है और राष्ट्रीय प्रशिक्षु एवं प्रशिक्षण योजना नेट्स 2.0 पोर्टल का उद्देश्य IT, विनिर्माण आदि विभिन्न क्षेत्रों में युवा स्नातकों के लिए रोजगार कौशल को बढ़ावा देना है। उसके बाद है स्वाति पोर्टल। तो स्वाति पोर्टल जो है प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद के द्वारा जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य है STEM यानी STEM। इससे हो जाएगा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा। इसमें जो है भारतीय महिलाओं को और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक ऑनलाइन पोर्टल है। उसके बाद है सिम्स 2.0 पोर्टल। तो सिम्स 2.0 पोर्टल जो है केंद्रीय इस्पात मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। यह पोर्टल जो है स्टील आयात की निगरानी और घरेलू स्टील के उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो जाएगा। उसके बाद है निर्माण पोर्टल। तो निर्माण पोर्टल जो है यह केंद्रीय कोयला तथा खान मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा शुरू किया गया है। याद रखेंगे, केंद्रीय कोयला तथा खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने शुरू किया है निर्माण पोर्टल। राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के योग्य उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए निर्माण पोर्टल को शुरू किया गया है। उसके बाद है आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल। तो आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल जो है केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को मिशन लाइफ के क्रियान्वयन में अपने विचारों को साझा करने के लिए प्रेरित करना है।